हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग बाय सोम सर। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो शुद्ध वर्तनी पर होगा। और वो शुद्ध वर्तनी मतलब इस बात पे बात करूँगा मैं कि आप लोग जैसे मेंस एग्जाम लिखते हैं कोई भी, तो उस मेंस एग्जाम में आप जब लिख रहे हैं तो गलतियाँ कितनी कर रहे हैं, उन गलतियों के बारे में आपको बताऊँगा मैं। और ये वीडियो आप पूरा देखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपकी जड़ें हिला देगा ये। मतलब आप अभी तक कितना गलत लिखते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गलत लिख रहे हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि 95% लोग इसमें गलत लिखते हैं। वो ऐसे शब्द, वो ऐसे एक दो शब्द नहीं है, मैं दो चार शब्द आपको बताऊंगा। वो शब्द सैकड़ों ऐसे हैं जहां आप गलतियां करते हैं। तो उन शब्दों के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जो आप लिखते हैं लेकिन लिखते आप गलत हैं, और उन्हें लिखना सही कैसे होता है, उसे बोलते हैं हम शुद्ध वर्तनी। तो आपकी जो गलतियां हो रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि मेंस एग्जाम आप जब लिख रहे हैं तो शायद कंटेंट अच्छा नहीं है या स्पीड सही नहीं है, हैंड राइटिंग सही नहीं है। तो हम जो कोर्स करा रहे हैं वो हैंड राइटिंग, स्पीड और शुद्ध वर्तनी, हम तीनों ही चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और तीनों ही की 100% हम गारंटी दे रहे हैं। अगर हम नहीं सिखा पाए तो पूरी फीस वापस। आपको ये पता भी है कि किसी भी मेंस एग्जाम में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर राइटिंग खराब है, मार्क्स आपके कम रहेंगे। और अगर राइटिंग अच्छी है तो मार्क्स फिर बढ़ के ही आते हैं। क्लियर। और अगर हैंड राइटिंग, एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहेगा कि अगर आपकी राइटिंग खराब है, क्लियर, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो एक नेगेटिव पॉइंट है ही। लेकिन अगर सही भी अगर राइटिंग है, अच्छी राइटिंग आपकी, और वर्तनी अगर ठीक नहीं है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मार्क्स आपके कम ही आने हैं। वर्तनी कैसे, जैसे मैं बताऊँ, एक वीडियो पिछला पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें बताया मैंने कि कुछ ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ही पेज में 25 मिस्टेक्स, 30, मतलब एक पेज तो ऐसा है उसमें 37 मिस्टेक्स हैं। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो उसमें पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल हमारे पे। तो वो शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो शब्द होंगे, ये बिल्कुल पूरा दिमाग हिला देंगे आपको कि आज तक आप कितना गलत लिखते आ रहे थे। और मैं दो तीन शब्द आपसे लिखवा रहा हूँ। चाहो तो आप पेपर पेन ले सकते हैं और लिख सकते हैं, और फिर आपको चेक कर सकते हैं अपने आप को कि हम कितना सही लिख रहे हैं। जैसे, जैसे मैं तीन शब्द बोल रहा हूँ आपसे। जैसे नंबर एक, मैंने कहा रूप लिखना है आपको। रूप, ROOP। थोड़ा लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको सीधा अगर हिंदी में लिखेंगे तो रूप आपको लिखना है। दूसरा जो शब्द है वो आपको लिखना है रुपए। रूप, रुपए। और एक होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को हिंदी में बोलते हैं महत्व। तो उस महत्व को कैसे लिखते हैं आप, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने कोशिश अच्छी की है तो लिखा होगा शायद, अगर पेपर पेन आपने ले लिया है और लिखने की अगर कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि रूप आपने लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। क्लियर। क्या रूप आपका ऐसा लिखा हुआ है? तो मैं समझता हूँ अगर इस टाइप से रूप लिखा हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका सही है, एकदम एकदम सही है आपका। दूसरा फिर मैंने बोला था कि आपको रुपए लिखना है, तो रुपए आपने लिखा होगा, रुपए ऐसे लिख दिया होगा। कुछ आप में से ये भी कह रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं लिखा हुआ है, हमने तो ऐसे लिखा हुआ है, ये किया और ये करके, और हमने ये एडी वाला बना दिया है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो कई तो इसमें सेटिस्फाई होंगे, कई लोग इसमें सेटिस्फाई होंगे, यही हो सकता है, राइट। और हो सकता है किसी ने इसमें मात्रा भी लगा दी हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो मैं समझता हूँ अगर इन तीनों तरीके से आपने लिखा हुआ है तो रुपए पूरी तरह गलत है आपका। सोचिए, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, रुपए से कुछ नहीं होने वाला, मतलब रुपए एक सब कुछ है, और रुपए के लिए आप तैयारी कर रहे हैं सब कुछ, और वो रुपए आप हिंदी में लिख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि अगर यूपीएससी पीसीएस वाला बंदा अगर यहाँ गलतियां कर रहा है, रुपए नहीं लिख पा रहा, तो ये मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक छोटा शब्द है, देखिए आप, तो ये भी गलत है आपका और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। इसमें जो गलती है वो कहाँ हो रही है पता है आपको? आप लोगों का फोकस यहाँ है, इस लेटर पे है कि ये हमें चेंज करना है। तो
अगर आप ये सोच रहे हैं तो पूरी तरह आपका गलत है। तो फिर सही क्या है? सही बता रहे हैं, रूप आपका पूरी तरह सही है। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे मैंने रूप बोलवाया आपसे, मैंने कहा कि ऐसे ही कुछ शब्द बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने बोला मूली, तो क्या मूली में जो म पर जो मात्रा है वो ऊ ऊन, राइट? छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं ऊ करके, ओ और ऊ होता है वैसे सही भाषा में अगर बोले तो। कुछ लोग छोटा ऊ बड़ा ऊ करके बोलते हैं, छोटा बड़ा नहीं, वो सबका एक अलग अलग साउंड है, अलग अलग उनका रोल है। तो अगर मैं छोटा ऊ बड़ा ऊ करके तो फिर ये इस पे बड़ा ऊ की मात्रा, मैंने बोला मूली, मूली पर माँ पर जो मात्रा है वो बड़ा ऊ, राइट? तो बोलेंगे हाँ बड़ा मात्रा जो ऊ की मात्रा है। सूखा, स पर जो मात्रा है वो कौन सी है? सूखा, बड़ा ऊ की है सर, राइट? अब मैंने बोला कि मूली, रूप, सूखा, सूखा, बताइए। फिर मैंने बोला रुपए, तो रुपए में क्या होगा? देखिए आप, तो जैसे मैंने बोला कि अब रुपए लिखना है तो कैसे लिखना है, तो देखिए, जब मैंने मूली बोला तो आपको लगी बड़ी ऊ की मात्रा है। जब मैंने कहा सूखा तो आपने बोला सर ऊ की मात्रा है यानी बड़ा ऊ। फिर मैंने बोला रुपए, रुपए में तो छोटे ऊ की मात्रा है, देखो मूली, सूखा, रूप, रुपए, रूप, रुपए, रूप में बड़ा ऊ और रुपए में छोटा ऊ। फिर आपने ये दोनों मात्राएं सेम कैसे लगाई थी? फिर आपने जब लिखा था, अगर मान के चलो ये लिखा था या फिर आपने ये लिखा था, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि आपने ये मात्राएं, यहाँ पर देखो रूप में भी ये मात्रा लगी हुई है बड़ा ऊ, और इसमें तो ये लिखा हुआ है रुपए, ये भी रुपए, तो गलत है दोनों ही, क्योंकि रू लिखा हुआ है, हमें लिखना है रू, छोटा ऊ की मात्रा लगनी है। तो र पर छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे? तो फिर क्या सर इस मात्रा को हम ऐसे करें क्या? तो छोटा ऊ की मात्रा हम ऐसे लगा दें क्या नीचे? बोलो सर ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, कभी नहीं देखा हमने। तो ये मेरा लगाना गलत है, तो सही कैसे लगेगी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका रूप सही है और रुपए में छोटा ऊ की मात्रा, मैं फिर बता रहा हूँ कि 98% लोग हैं जो सिर्फ र लेटर है पूरी वर्णमाला में, सिर्फ एक ही लेटर है र जिस पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी ऊ और ऊ की मात्रा लगाना हर किसी को नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ ना 98%। क्या होता है, अपने फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि बेचारे उन्होंने क्या है, लिखते चले आए, काम चलता गया है, करते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए आप, तो रुपए लिखना है तो कैसे, ये रहा, तो र पर छोटा ऊ मात्रा ऐसे लगेगी, ऐसे मात्रा लगेगी। बोलो सर फर्क क्या है इसमें? अभी फर्क अभी नजर आएगा, और गौर से आप देखेंगे तो नजर आएगा। इसमें ये सर्कल है तो ये ऊ की मात्रा है यानी बड़ा ऊ, इसमें सर्कल नहीं है, ये सर्कल, ये सर्कल नहीं है ये वाला, क्लियर? ये सर्कल नहीं है, यानी कि तो फिर कैसा आएगा तो आपका, उसको, अगर ये सर्कल नहीं है तो ये छोटा की मात्रा। अब ये सही है आपका, कैसा है? ये सही है। अब इसको दिखाना कैसे कि सर ये आप सही लिखा है आपने कि नहीं, पता चले कि आप भी गलत बोल रहे हो, आप भी गलत बोल सकते हैं, हम कैसे जज करें कि ये सही लिखा हुआ है? तो आपके पास 10 20 50 100 का नोट अगर है, वो नोट निकालिए, आप निकाल सकते हैं, और नोट पे आप देख सकते हैं कि हम देखो, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं गांधी जी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपए। तो ये आप करेंसी कोई भी नोट ले लीजिए और इससे मैच कीजिए, तब जब फाइंड कर पाएंगे कि ये सही लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए भाई, तो ये तो बात हुई रूप और रुपए की। तो मैं समझता हूँ र लेटर पर उ और ऊ की मात्रा लगाने का डिफरेंस जो है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर सही समझ में आ गया आपको तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स को जहाँ गलती कर रहे हैं। और तीसरा शब्द मैंने जो बोला था वो क्या था? महत्व, महत्व बोला था। अच्छा, महत्व जो आपने लिखा होगा तो हो सकता है सही भी लिखा हो, तो महत्व आपने ऐसे लिखा है क्या? अगर ये महत्व लिखा हुआ है, देखिए महत्व ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ 90% लोग ऐसा लिखते हैं, ये लिखा हुआ है महत्व। बोले सर हाँ सही है, अब तक ऐसे लिखते आ रहे हैं, पूरा स्कूल में हमने कर डाला, कॉलेज में भी कर डाला, यूपीएससी पीसीएस में, और यहाँ गलती आपसे हो रही है। तो फिर एक दो बार आपने महत्व लिखा, समझ में आ रहा है, एग्जाम में बैठा हुआ है, एक आध बार गलती हो गई तो समझ में आएगा, लेकिन बार बार आप महत्व लिख रहे हैं इस टाइप से, तो वो नंबर काटेगा, फिर आपके सर्कल लगा देगा, वो पता लग जाएगा उसको
कि आपको महत्व तो लिखना आता ही नहीं है, ये महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत है ये। रुपए में भी ऐसे ही है, र पर आप बड़ाऊ की मात्रा लगा रहे हैं हर बार, रूप में भी लगा रहे हैं और वहाँ रुपए में भी आप मात्रा वही लगा रहे हैं सेम। समझ जाएगा इस पर र की मात्रा, र पर जो ऊ और ऊ की मात्रा है इनको डिफरेंस नहीं पता, तो फिर वो इस बात को भी समझ जाएगा। तो महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता, महत्व लिखा जाता है कैसे, देखिए आप, महत्व ऐसे लिखा जाता है, ये ता दो हैं, एक ता ये हो गया और एक ता ये, तो ये महत्व ऐसे लिखा जाता है। तो इस ता में फर्क है, था एक नहीं, ता नहीं है, ये दो ता है, महत्व दोनों ही आधे आधे है। क्लियर, समझ में आ गया। तो महत्व ये आपका सही है। क्या अब तक आपको पता था कि ऐसे लिखा जाता है? समझ रहे हैं मेरी इतनी बात को? तो ऐसे मैं सैकड़ों शब्द इतने जानता हूँ जहां आप गलतियां कर रहे हैं। एक और शब्द ले लो, चलो एक और ले लेते हैं। एक शब्द है क्या, लाइफ। लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जिंदगी, राइट, नॉट जिंदगी, जिंदगी। अब आपने जिंदगी लिखना है, बोलो सर क्या छोटी मोटी बात पूछ रहे हैं आप, जिंदगी क्या हमें लिखना नहीं आएगा, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या छोटे छोटे शब्द बोल रहे हैं हमसे। तो ये भी छोटे छोटे थे, गलतियां निकली कि नहीं, इसमें भी देखते हैं। इसमें आप लिख रहे हैं वो शायद ये होगा, जहां तक मेरा मानना है कि आप ये लिख रहे हैं, क्लियर, ये लिख रहे हैं, या फिर ये नहीं होगा तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, हो सकता है ये नहीं हो, तो फिर आप हो सकता है कि सर मैंने तो बिंदी लगा दी है, जहाँ पर ना नहीं लगाया, मैंने तो बिंदी लगा दी है और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ना नहीं लगाया तो मैं ऐसे लिखता हूँ। हो सकता है दो टाइप के लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, एक ना वाला एक बिंदी वाला। तो ना वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, दोनों ही गलत है। अगर आप दोनों तरीके से लिख रहे हैं तो फिर दोनों ही जिंदगी गलत है। तो फिर सही कैसे लिखा जाएगा सर, आज तक तो हम यही लिखते आ रहे हैं, किसी ने टोका भी नहीं हमें तो, अब वो नहीं टोक रहे, हम क्या करें इसके लिए, इसका रेस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ गलतियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे कई शब्द ऐसे गलत लिख रहे हैं आप, जहाँ मार्क्स कट रहे हैं। पेपर में अगर 5-7 सर्कल उसने लगा दिए, एग्जामिनर जब लगाता है 5-7 सर्कल, तो वो समझ जाता है कि गलतियां इतनी हैं इनकी, वो इतनी सी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर ये हालत है तो वही 5-7 गलतियां, हो सकता है 10-12-15 गलतियां भी इनके बीच में होंगी। तो जिंदगी ऐसे नहीं लिखा जाता। एक बिंदी यहाँ भी आती है, ये जा के नीचे आपने देखा है ये छोटा सा डॉट, ये इसे नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं जिंदगी, राइट। और जेड से बनने का कारण ही इसका यही है। जिंदगी की स्पेलिंग जे से स्टार्ट नहीं है, जेड से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट नहीं है, किससे है, जेड से। तो नुक्ता लगाना कंपलसरी है, नुक्ता लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान ठीक से है कि आप शब्द अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये शब्द थे, दो तीन चार शब्द मैंने आपसे लिखवाए, जिनमें आपको पता लग गया होगा कि हम गलत कितना लिख रहे हैं। तो अगर, और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ऐसे सैकड़ों शब्द ऐसे जानता हूँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। आपकी कॉपी है, चाहो तो आप मुझे भेज सकते हैं वहाँ, अपनी कॉपी को मुझे व्हाट्सअप करिए, आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप पर आप जैसे भेजेंगे मैं यहाँ से चेक करके आपको भेजूंगा, कितना भी सही लिखा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसमें, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज, 1-2% बात करता हूँ मैं, लेकिन 95% प्लस जो है उनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। और इन गलतियों पर अगर आप जब तक पाबंदी नहीं लगाओगे, वो गलतियाँ आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी मेंस एग्जाम में हैंड राइटिंग, स्पीड और शुद्ध वर्तनी तीनों का होना बहुत कंपलसरी है, बहुत अच्छा होना है। तो मैं राइटिंग इंप्रूव करवाता हूँ, किसी की भी राइटिंग, 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक का कोई व्यक्ति हो। अगर आप कह रहे हैं कि सर हमारी एज तो 30 साल हो गई, हम तो 20-25 साल लिखते लिखते हो गए, हम 20-25 साल में इंप्रूव नहीं कर पाए, सर आप कैसे कर सकते हैं। आपने 20-25 साल दे दिए और 20-25 दिन मुझे दे दो, आप गारंटी के साथ चेंज कर दूंगा, 100% गारंटी के साथ। अगर नहीं कर पाया, पूरी फीस वापस। वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं चैट में भी बोलता हूँ, लिख कर भी देता हूँ, 100% गारंटी राइटिंग इंप्रूविंग की। शुद्ध वर्तनी, इन दोनों को आप अच्छा करिए, फिर आप मेंस एग्जाम लिखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्क्स आपके बढ़ के ही आएंगे। और सच में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हुई है, आप जिनको भी नीड है, जो इतनी गलतियां कर रहे हैं, सच में इनको नीड है, पीसीएस का कोई भी, यूपीएससी स्टूडेंट्स अगर हैं जो मेंस लिखने वाला है, कोई रिटन एग्जाम, कोई भी रिटन एग्जाम, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, 8, 10, 12, किसी भी स्टेट एग्जाम हो, 10, 12 के बच्चे किसी भी स्टेट से हों, जो गलतियां ये कर रहे हैं, और मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसा करते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर ये सच में वीडियो अच्छा लगा है, सबको शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। मैं वीडियो फिर लेके आऊँगा इसी चीज़ पर।
तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।